हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शाला वन। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है आपकी जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स। भारत के जितने प्रमुख जलप्रपात हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और भारत में सबसे छोटा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जितने इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जहाँ से फ्री के आपके नंबर है, कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक बार देख लेना है कौन सी जलप्रपात कहाँ पर है और किस नदी पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यह चीज़ें यहाँ पर देख लेनी। सबसे पहले देखते हैं कि जलप्रपात कहते किसे। तो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी क्या करता है, पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। जैसे कि आपकी ये नदी बह के आ रही है और यहाँ पर पहाड़ है, या फिर यहाँ पर क्या है, नीचे पानी, यहाँ से नदी बहती हुई आ रही है और ये पानी यहाँ पर नीचे गिर रहा है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, जलप्रपात कह देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात कहाँ पर हैं, कौन कौन से, ये हम यहाँ पर देखने। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान राज्य में आपका कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात और चंबल नदी पर स्थित है। तो मैंने फ्रेंड्स एक जलप्रपात की एक वीडियो और बनाई थी, जिसको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था आपको, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से भी वहाँ पर बताया है। फिलहाल आपके यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जलप्रपात से बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जिसे कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है वो यहाँ पढ़ लें, जिसे ट्रिक से देखना है वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात में अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। हमने राजस्थान का देखा चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर। अब देखते हैं धुआंधार और कपिल धारा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है धुआंधार, ठीक है। धारा, कपिल और धारा और धार, जितने धार वाले हैं क्या हैं, आपके नर्मदा नदी पर हैं और मध्य प्रदेश में है। कौन सा आपका, धुआंधार और कपिल धारा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर और देखिएगा कि जो आपकी है जीवन रेखा, ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है कौन सी नदी है, तो आपकी कौन सी है जीवन रेखा, कौन सी नदी है आपकी, नर्मदा नदी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देख लेना है। और धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, तो आपको इससे याद हो जाएगा कि जीवन रेखा आपकी नर्मदा नदी है और ये दोनों जलप्रपात भी आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कहाँ का देखा आपने, मध्य प्रदेश देखा, राजस्थान देखा, झारखंड पे झारखंड पे हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए अगर जलप्रपात से क्वेश्चन आता है। हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में है, ठीक। स्वर्ण रेखा नदी आपकी झारखंड में बहती है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है, कहाँ पर है, हुंड्रू जलप्रपात। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, अगले आपके कुछ और जलप्रपात हैं, उनको अभी यहाँ पर हम कवर करेंगे, देखिएगा। कर्नाटक में आपके कौन से हैं, कुचिंचल और जोग और गढ़सप्पा, जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। सबसे पहले जोग अगर पूछ लिया जाए या गढ़सप्पा पूछ लिया जाए या महात्मा गांधी पूछ लिया जाए, तीनों एक ही हैं। ये आपके शरावती नदी पर हैं। और कुचिंचल जलप्रपात आपका वाराही नदी पर है। कहाँ पर है आपका, वाराही नदी पर स्थित है। कौन सा आपका जलप्रपात, कुचिंचल जलप्रपात। और जोग और गढ़सप्पा जलप्रपात पहले नाम था, अब नया नाम इसका महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। यह 235 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है, ठीक है, देखिएगा आप लोग इस तरीके से। और 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिन्हें राजा, रोरर और रॉकेट रानी कहा जाता है। सारे रा से हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और कुचिंचल जलप्रपात जो कि भारत का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर है। कुचिंचल जलप्रपात वाराही नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम कर्नाटका पे। तो कर्नाटक के जलप्रपात कौन कौन से हैं, पहला है शिव समुद्रम और दूसरा है गोकक। शिव समुद्रम, शिव कावेरी, आप ऐसे याद रखते हैं, शिव और कावेरी नदी पर है। और गोकक जलप्रपात कौन सा है आपका, घाटप्रभा नदी पर स्थित है। देखिएगा, एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह इसी पर स्थापित किया गया है, ठीक है। एशिया का पहला आपका जल विद्युत ग्रह इसी जलप्रपात पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया, ये ध्यान रखना है। गोकक जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक में ही है, घाटप्रभा नदी पर, बेलगांव जिले में है। एक बार एक क्वेश्चन ये आ चुका है किस जिले में, तो आप ध्यान रखेंगे किस में है, बेलगांव जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। गोवा और कर्नाटका की सीमा पे, गोवा और कर्नाटक की जो सीमा लगती है उस पर आपका, आप सभी ने सुना होगा दूध सागर वाटरफॉल्स, आप सभी ने देखा भी होगा।
यहाँ बीच से ट्रेन भी गुजरती है, ट्रेन का वो भी बना रखा है प्लेटफॉर्म। तो आप इसको सारी चीज़ें यहाँ पर, रेलवे लाइन भी है। तो मांडवी नदी पर है दूध सागर। आपको वाटरफॉल कहाँ पर है? मांडवी नदी पर स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखिएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जलप्रपात कौन सा है? चित्रकोट। चित्रकोट जलप्रपात आपका इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है? इंदिरा नदी पर स्थित है। अब देखिए एक बार क्वेश्चन ये आया है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि आपका इंद्रावती नदी पर है। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को, क्या, घोड़े की समान जो है नाल समान मुख है इसका मुंह, तो इस कदर से क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। किस प्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को। आपको ध्यान रखना है, इंद्रावती नदी पर है। मेघालय, अगला है आपका मेघालय। नोहक किलाई, ठीक, कि नोहक लिकाई जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? आपका मेघालय में। कम पूछा गया है लेकिन फिर भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस जलप्रपात का स्रोत क्या है? वर्षा का जल है। वर्षा का जल है मेघालय का। अगला देखिएगा उड़ीसा जलप्रपात, वरेही पानी जलप्रपात। कौन सा? वरेही पानी जलप्रपात कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है ये? बुध बलंग नदी पर है। कहाँ पर? बुध बलंग नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, क्या है? इसी में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।